ईश्वर है, अब्राहम का ईश्वर है, याकूब का। अच्छा लीडर आप लोग उसको चुना है, लेकिन हम सोचते हैं कि काम इससे भी बढ़िया हो सकता है। हम इसीलिए आया है क्योंकि ये मेरा मानना है कि हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आई एम कैपेबल। आई हैव सीन अ ड्रीम। एक हम सपना देखा है 16 याचुली के लिए, और वो सपना को अगर हम लेके बैठ जाएगा तो फिर क्या फायदा है। वो सपना को आज हम आप सबका बीच में एक शेयर करने के लिए आया है। और जब हम आया है तो 1-2 साल के लिए नहीं आया है। हम जब तक फिट है, हम जब तक तंदुरुस्त है, एज लॉन्ग एज गॉड सीज मी फिट, आई विल सर्व। हम यहाँ लीड करने के लिए सिर्फ नहीं आया है, हम यहाँ सर्विस देने के लिए आया है। और पब्लिक लीडर सबसे पहले सर्विस देना है। अगर वो सर्विस देता है तभी वो लीड कर सकेगा, अगर वो सर्विस नहीं देता है तो लीड नहीं कर सकेगा। हम ये चीज़ भी देखा है कि हम लोग का यूथ, स्पेशली 16 याचुली में जो यूथ है इतना कैपेबल है। हम ये 3 महीना में बहुत सा यूथ को मिला है। उससे पहले भी बहुत मिलता था, लेकिन इस बार बहुत इंटेंसली मिला है। सबको पूछने से मिनिमम बीए ग्रेजुएट है, सबको पूछने से प्रोफेशनल डिग्री करके बैठा हुआ है, बीई, कोई कोई पीएचडी कर रहा है, कोई कोई मास्टर्स करके बैठा हुआ है। आज इतना अनएम्प्लॉयड क्यों है? हम ये सोचता है व्हाई देयर इज सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इतना अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है हम लोग का एक्चुअली 16 में? क्यों? कुछ तो कारण होता होगा। कहीं तो पॉलिसी लेवल में फेल हो रहा है हम लोग। पॉलिसी कौन बनाता है? क्या पब्लिक बनाएगा पॉलिसी? पब्लिक तो बोलेगा मेरा प्रॉब्लम है। पब्लिक का काम है प्रॉब्लम को बताना, ग्रीवांसेस को अपना लीडर को सुनाना। और जो लीडर होता है उसका आंख तो खुला रहना चाहिए, उसका कान तो खुला रहना चाहिए। प्रॉब्लम होते हुए भी अगर आज ये प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है, कहीं ना कहीं पॉलिसी लेवल में हम लोग कहीं ना कहीं गलती किया है। वो गलती को हम सुधारने के लिए आया है। चाहो तो हम लोग एकदम और धूमधाम से गाना बजा के हम लोग कर सकता था, लेकिन मेरा मानना ये है कि वी आर साइलेंट ऑपरेटर। हम लोग काम करने वाला आदमी है, हम लोग को बात कम करना है, हम लोग को काम ज़्यादा करना है। और कोई भी लीडर अगर अच्छा लीडर है तो 5 साल में एक नया डायरेक्शन देने का काम कर सकता है। एज अ पॉलिटिशियन ये हमारे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा, तो कुछ खास वजह आपका ये पॉलिटिक्स में आपका जो ये कदम है इसका कुछ खास वजह? और साथ ही साथ आपने अपने स्पीच में बोला कि अगर आप आएंगे तो 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए आपको एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने की कोशिश करेंगे सर। तो हाउ आर यू गोइंग टू डू दैट? और आपका जो विजन आपने बात किया उसके बारे में थोड़ा हम लोग को बताइए सर, क्या है आपका विजन? Well, that's an excellent question, I would believe. Yes, I have been an entrepreneur. I would say with all humility, that I have proven myself in some way or the other as an entrepreneur. And God has given me the grace. And as a job provider, I have a bit of satisfaction. लेकिन जब हम राजनीति स्तर पर हम देखने से 16 याचुली एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूंसी है जिससे बहुत चीज़ हो सकता है। मैं बार बार क्यों इसको कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये 16 याचुली जो है ये एक इंटेलेक्चुअल हब है अरुणाचल प्रदेश का, ये एक इंटेलेक्चुअल हब है निसी कम्युनिटी का, ये एक इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल हब है क्रिश्चियनिटी का। तो मैं ये सब देखते हुए हमको ये लगा कि जो है, मैं किसी का निंदा नहीं कर रहा, मैं तो ये कहता हूँ कि सब लीडरों ने अपना अपना कर्तव्य निभाया है, अपना अपना काम किए हैं। पर मेरा ये मानना है कि जितना भी वो किए हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं, हम उससे अच्छा कर सकते हैं, उससे बहुत बढ़िया कर सकते हैं। तो ये आज अगर आप देखें तो हमारा प्रधानमंत्री भी यही बोलता है कि एक नया सोच, एक नया विश्वास, और ये भी बोलता है कि सबका साथ सबका विकास।
हम तो ये जब देखता है तो आई फील कि 16 एक्चुअली हैज सो मच ऑफ पोटेंशियल कि वी हैव नॉट हार्नेस्ड इट्स पोटेंशियल टू इट्स ऑप्टिमम लेवल. फॉरगेट अबाउट द ऑप्टिमम, वी हैवंट रीच्ड द हाफ वे मार्क येट. तो मेरा ये मानना है कि मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है बिजनेस फील्ड में, अगर हम बिजनेस पे रहा भी तो मैं एक बिजनेस लीडरशिप पे रहा हूँ. तो मुझे ये विश्वास है कि अगर हम राजनीति पे अब आ रहे हैं, हमने ये तय कर लिया कि हमको राजनीति करना है अभी. और राजनीति कोई बुरा चीज़ नहीं है, गलत चीज़ नहीं है. राजनीति से ही आप जब करते हैं तो आपको चुना जाता है, और जब आपको चुना जाता है यू आर इन द टेम्पल ऑफ पॉलिसी मेकिंग इन द स्टेट एज वेल एज इन द पार्लियामेंट. और पॉलिसी आपका असेंबली पे ही होता है, आपका पार्लियामेंट पे ही होता है. जब तक आप उस स्तर पे नहीं पहुंच जाता यू कैन नॉट मेक एनी चेंज. सो मैंने ये 18 साल पे हमने जो बिजनेस किया है, 18 साल पे हमने ये रियलाइज़ किया है. इसीलिए मैं ये छलांग लगा रहा हूँ ये विश्वास के साथ कि हाँ, हम ये याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नया दिशा देना चाहता है, एक 16 याचुली को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना चाहता है. और इस मुहिम में आज देख रहे हैं हमारे साथ सब 16 याचुली के अलग अलग प्रांत से, अलग अलग जिला सेगमेंट से, 6 जिला सेगमेंट है, उन सब जगह से आए हैं. और हमको ये विश्वास दिलाया है कि आप जो कदम उठा रहा है आपका कदम गलत नहीं है, ये सही कदम है. और मेरा भी ये मानना है कि ईश्वर हर किसी को कुछ ना कुछ के लिए चुनता है. और हमें ये विश्वास है कि हमें राजनीति पे बुलाया गया है. 18 साल बिजनेस करने के बाद आज हम अपने आप को मैं 16 याचुली हम अरुणाचल को सर्विस देने के लिए आया हूँ. एंड आई थिंक दैट आई एम कैपेबल इनफ एंड आई कैन डू द जॉब. दैट्स व्हाई आई एम हियर. थैंक यू. सर, दिस इज नूरम शोभा फ्रॉम ईटानगर न्यूज. सर, सबसे पहले तो आप मैनिफेस्टो बताइए अपना, उसके बाद जस्ट क्योंकि आप एक बहुत ही यंग लीडर है सर, पुराने लीडर के, तो विजन फॉर यूथ क्या है सर? मेरा ये मानना है कि आई डोंट बिलीव in only government jobs. We have to come out with that mentality. हमको उस मानसिकता से हटना पड़ेगा, एक नया सोच खुद पे पैदा करना पड़ेगा. आपको मैं हर वक्त बताता हूँ अरुणाचल इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी. इट्स इन अ नेशनल स्टेज, इट इज़ ग्रोइंग. ग्रोथ जो है हमको तय करना, व्हाट काइंड ऑफ ग्रोथ वी वांट. एम्प्लॉयमेंट के स्तर पे देखिएगा आप, हमारे यहाँ पे मैंने पिछले बार भी कई स्तरों पे ये बताया कि हमारे यहाँ पे क्लास 10 पे 15,000 बच्चे एवरी ईयर एग्ज़ाम लिखते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल. क्लास 12 पे भी ऑलमोस्ट 15,000 लिखते हैं. अगर प्राइवेट स्कूल को लिए तो 15,000 एक्स्ट्रा दिस क्लास 10 पे एंड अनदर 15,000 इन क्लास 12. सो एवरी ईयर वी आर प्रोड्यूसिंग 30,000 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 10 एंड क्लास 12. आप एवरी ईयर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप कहाँ पे इसको एब्जॉर्ब करेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन. हमारे यहाँ पे मेरे ये डाटा मेरे साथ है अरुणाचल सिविल सेक्रेटरीट से कि हमारे अरुणाचल पे 65,000 रेगुलर एम्प्लॉई है. 65 अराउंड 28,000 अपना एडॉक एम्प्लॉई है. अरुणाचल पे आपका बजट देखेंगे तो यू ऑल नो द बजटरी allocation of Arunachal Pradesh. We are around 38,000 crore, $4 billion almost. यहाँ पे से 55% जो है, 55 से 7% सैलरी पे चला जाते हैं, पेंशन पे चला जाते हैं, और हमारा इंटरेस्ट पेमेंट पे चला जाता है. रहा बच जाते हैं 40. और हमारा सोर्स ऑफ इनकम अपना अरुणाचल का 11% ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है. वी आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर. ये जो अपना इकोनॉमिक कंडीशन है, इस पे अगर हम यूथ्स, हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर गवर्नमेंट जॉब पे ही देखते रहे तो अरुणाचल विल नेवर ग्रो. बिकॉज आई फील एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, ए रीजन और ए स्टेट और ए प्रांत तब तक डेवलप नहीं होता जब तक उस जगह पे एंटरप्रेन्योर नहीं होता, जब तक उस जगह पे बिजनेसमैन नहीं होता. तो हमारा काम क्या है? मेरा ये गुहार है हमारे जितने भी युवा युवतियों से, द यूथ्स, द बैकबोन ऑफ द स्टेट. आई टेल देम, डू नॉट बी रिलायंट
just on the government job. आज ये एक मानसिकता है हमारे बीच में कि कैजुअल लेबर भी मिल जाए तो सब खुश हो जाते हैं, एडॉक एम्प्लॉय बन जाते हैं तो सब खुश हो जाते हैं। 2009 के बाद आपका पेंशन जो उस समय पे मिला करता था अब वो नहीं रहा। देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी एज सच। अब हमको उस दायरे से बाहर निकलना पड़ेगा। वी हैव टू टेक ए चांस। सो आई फील दैट अरुणाचलीज in general and 16 actually youth in particular, I've interacted with many of them. They are potential people, they are potential youth. सब BA MA करके रखे हैं, सब BE करके रखे, BSc करके रखे हुए हैं, आज तक वो गवर्नमेंट जॉब ढूंढ रहे। उसका गलती नहीं है। The leader of this constituency, I would say, they have not provided a platform for this potential youth, this potential growth giver of the state. तो मेरा सबसे पहला यही होगा कि हम यूथ को प्राथमिकता देना ज़रूरत है, क्योंकि आज का यूथ ही कल का लीडर है, आज का यूथ ही कल का फ्यूचर है। अगर आप इनको अभी देखेंगे, इन टाइम टू कम it will have a spiraling effect not only in the employment sector but in the growth scenario of Arunachal economy. तो मैं मानता हूँ कि अगर हम इस पे ध्यान दें अभी, तो आने वाले 5, 10, 15, 20 साल में आप ये एक चेंज देखेंगे। एंड आई एम फॉर ए चेंज, आई एम विद दैट विजन एंड आई बिलीव दैट आई हैव द कैपेबिलिटी, आई हैव द एबिलिटी टू लीड द यूथ इन द राइट डायरेक्शन। इसीलिए मैं अपना सब कंफर्ट को छोड़ के आज 16 एक्चुअली अरुणाचल प्रदेश को सर्व करने के लिए आज हम इस मैदान पे उतरे हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि 2 और 5 कैंडिडेट्स आ रहे हैं सेम कंस्टिट्यूएंसी से, जो कि बहुत ही तगड़े कैंडिडेट्स हैं। एक है बहुत ही जाने माने और बहुत ही एक्सपीरियंस, और एक है जो मिनिस्ट्री संभाले हुए है। तो क्या सर उनमें क्या ऐसा है जो आप में है, या फिर उनमें क्या नहीं है जो आप में है? उसके बाद दूसरा ये कि सर जो आप चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने क्या नहीं किया जो आप करने वाले हैं आगे जाकर? अगर नहीं किया का सवाल है तो बहुत सी चीज़ें वो कर सकते थे, उसने नहीं किया। आई वोंट ड्वेल मच ऑन दैट बिकॉज इफ दे हैव फेल्ड टू डू इट, इट इज़ देयर क्रॉस टू कैरी। आई डोंट वांट टू कमेंट एनी नेगेटिव थिंग्स ऑन दैट। हाँ, हम में क्या है जो उनमें नहीं है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि हम में समय है। आई एम ए मच यंगर मैन देन ऑल दिस पीपल दैट यू हैव सीन। I have more energy, I have more life in me. हम में मुझे विश्वास है कि हम और another 40 years तक मैं काम कर सकता हूँ। नंबर 1 मैं ये कहना चाहता है। दूसरा, अगर आप अरुणाचल के इकोनॉमी को ले ले और आप 16 एक्चुअली को ले ले, तो हम क्या है, वी आर एन एग्रेरियन इकोनॉमी। अरुणाचल कहाँ पे शाइन कर सकते हैं? एग्री होटी सेक्टर पे हम शाइन कर सकते हैं। हम कहाँ पे वी कैन डू वंडर्स? मैं बोलूँगा स्पाइसेस, इट्स ए हाई वैल्यू लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। उसको लेके हमने 16 एक्चुअली के लीडर ने क्या किया? आई वांट टू आस्क दैट। यस, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड द प्लांटेशन क्रॉप्स, बट व्हाट हैव यू डन बिसाइड्स दैट? 2003 पे इलायची आया है। आई रियली वेलकम दिस पीपल विथ माई हार्ट। आई रियली सल्यूट लिखा मात साहब। ही इज़ अ प्रोमिनेंट बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर। अपना लिखा साया जो हमारा विधायक रहे, ही हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, आई सल्यूट देम। लेकिन उसके बाद जो करना था हुआ नहीं। आपने प्लांट लेके आ गए, बट देयर इज नो फूड प्रोसेसिंग थिंग्स आई हैव सीन। देयर इज नो वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्यों नहीं कर पाते हम? व्हाट इज द लॉजिस्टिक पॉलिसी ऑफ अरुणाचल प्रदेश? यहाँ पे आप इस सेक्टर को कैसा बढ़ावा देगा? आपने क्या किया? अगर आप मुझे पूछे तो मैं बहुत कर सकता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि ओनली क्रॉप दैट कैन चेंज द फेस ऑफ अरुणाचल is spices. We have to focus on horti, we have to focus on agri, we have to focus on plantations, medicinal plants. ये चीज पे बैम्बू, ये हमारा क्या है, डिज़ार ऑफ फोर्टे। डिज़ार आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ मैं। जितना भी कल्टिवेबल लैंड है अरुणाचल का, वी आर नॉट यूजिंग इवन 10% ऑफ इट। सो यू कैन इमेजिन। और एक्चुअली एक ऐसा जगह है, इतना फर्टाइल है नियर द रिवर बेड, one of the most fertile land in entire Nisi belt in entire अरुणाचल प्रदेश। इतना उपजाऊ जगह है, लेकिन उस पे
There is no, if I ask the government policy there, हम आपको पूछेगा land utility क्या है? What is the land classification of Yachuli constituency? मुझे उत्तर नहीं मिला आज तक. हम पूछते हैं कि किस तरह का क्रॉप उस पर उगाया जाए, मुझे आंसर नहीं मिला उस पर. मैं जब पूछता हूँ कि वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्यों नहीं लगा अभी तक, हमको आंसर नहीं मिलता. हम बैम्बू को क्यों नहीं, why cannot we develop bamboo like Tripura has done? हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप काला इलायची, ब्लैक कार्डमन, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर सिक्किम, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है हमारा फार्मर को क्यों नहीं मिल रहा? आपको पता है, डू यू नो that this black elaichi that comes from Arunachal, I've been told that it goes in Siliguri, it is repackaged as Sikkim product and is being sold. Cost of cultivation in Arunachal is almost around 45%. The logistic cost, if you take by GDP, is 13% of the economy. आप ये चीज़ को करेंगे नहीं, आप इसमें सुधार नहीं लाएगा, तो आप कैसे याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी को आप आगे बढ़ाएगा? इफ़ याचुली कॉन्स्टिट्यूंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, दूसरा कॉन्स्टिट्यूंसी आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अरुणाचल कैसा बढ़ेगा? वी हैव टू निप द प्रॉब्लम इन द बड. हमको सी, वी डोंट हैव टू ट्रीट द सिम्टम, वी हैव टू ट्रीट द डिजीज. हमको सिम्टम को हमको ट्रीट नहीं करना, हमको उसके जड़ पे जाना है और उस डिजीज़ को हमको इलाज करना है. हम उस इलाज के साथ हम आज अरुणाचल प्रदेश के राजनीति में हम आए हैं और मेरा ये विश्वास है कि हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे. एंड आई एम वेरी वेरी श्योर दैट पीपल ऑफ 16 याचुली एंड अरुणाचल विल ब्लेस मी. यही अपेक्षा के साथ हम आज आप सबके साथ आए हैं. सर बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 क्वेश्चन है सर, 3 क्वेश्चन है एक्चुअली मेरे पास. कि सबसे पहले हर कोई जानना चाहते हैं कि कौन से पार्टी से आ रहा है, और दूसरा ये है कि क्योंकि आप हम सभी को पता है कि आपके ब्रदर बहुत बड़े ओहदे पर हैं, वो एक चीफ इंजीनियर है, क्या उनकी तरफ से इन्फ्लुएंस होके आए हैं या फिर नहीं है, तो क्या यू हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट और एनीथिंग? इसके बाद लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा कि क्योंकि आपने स्पीच में बोला था वुमेन्स लोगों के बारे में, और क्योंकि वुमेन्स का बहुत बड़ा इशू है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्पेशली, वो है पॉलीगैमी. तो उस पर ये 3 सवाल का जवाब दीजिए. ये अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने. रहा बात पॉलिटिकल पार्टी का, हम अभी तक डिसाइड नहीं किए कि किस राजनीति, किस पॉलिटिकल पार्टी से हम टिकट लेंगे. दिस इज़ आवर स्ट्रेटेजिक प्लान, वी आर वर्किंग ऑन इट. जिस दिन पता चल जाएगा आपको भी पता चल जाएगा. ये मेरा उत्तर है आपका प्रश्न का. दूसरा चीज़ जो आपने हमारे बड़े भाई के बारे में बताया है, यस ही इज़ वर्किंग एज द चीफ इंजीनियर इन PhD, लेकिन वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर है. हमारा उससे कुछ राजनीति पे, हाँ ऐसे ब्रदर आई एम इज यंगर ब्रदर, वो हमारा बड़े भाई है, लेकिन राजनीति पे हमारा कुछ वी डोंट हैव एनीथिंग एज सच. वो गवर्नमेंट स्तर के ऑफिसर है ना. उसने मुझे बताया कि आप जाके पॉलिटिक्स खेलिए, नहीं. ये जो संविधान पे हमको जो राइट दिया गया है एज ए डेमोक्रेटिक पर्सन, आई एम एक्सरसाइजिंग माई डेमोक्रेटिक राइट गिवन टू मी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो हम उस चीज़ को लेके आए हैं. हम किसी के इन्फ्लुएंस पे नहीं आए, किसी के बहकावे पे नहीं आए, किसी के कहने पे नहीं आए. और मेरा ये एक दरख्वास्त रहेगा कि आप भी, जस्ट बिकॉज आई एम इज यंगर ब्रदर, हमें ये एक अपील है पब्लिक से भी और आप सब से भी कि हमारे कारण यू शुड नॉट हैंग हिम, क्योंकि वो अपने ही लेवल पे एक ऑफिसर है. उसने बहुत बढ़िया काम किया है अरुणाचल के लिए, वो कर रहे हैं. एंड आई एज ए पब्लिक, आई एज ए बिजनेसमैन, नाउ आई एज ए पॉलिटिशियन, आई हैव अ डिफरेंट लाइन ऑल टुगेदर. ये मेरा आपका सीधा सा प्रश्न आपने पूछा था, उसका सीधा सा हमने जवाब दिया है. ही हैज़ नॉट डायरेक्टेड मी नॉर ही टोल्ड मी कि आप राजनीति की जैसा कुछ नहीं है. दूसरा बात जो गवर्नमेंट से हमारा कोई हमको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आया कि हाँ आप मैदान पे कूदिए, आप हमारा कि ये उसने किसी ने नहीं बताया, ना हमारा चीफ मिनिस्टर, ना हमारा DCM साहब. वो तो बहुत ही ऊंचे लोग हैं. हम तो अभी ही आए हैं राजनीति पे. ये मेरा पहला कदम होगा. लंबा है रास्ता. हिंदी पे बोलता है ना, आप लोग सुना होगा, इट्स क्वाइट पॉपुलर दिस थिंग. बोलते हैं कि इसके आगे जहाँ और भी है, और सितारों के आगे जहाँ और भी है, और इसके इम्तिहान आगे और भी है. हमारे यहाँ पे इम्तिहान बहुत आने वाले हैं. सो आई हैव नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट, आई हैव नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम एनीबडी. दिस इज़ माई पर्सनल डिसीजन.
This is my personal conviction, and my conviction tells me that I should serve our people. Our people meaning people of Arunachal Pradesh. But the way political setup is done, I have to start from my constituency. That's where I'm going back. I'm going back to my roots. तो मैं 16 याचुली से मैं आ रहा हूँ. हम काम करना चाहते हैं, सिर्फ 16 याचुली के लिए नहीं, पूरा अरुणाचल के लिए हम काम करना चाहता हूँ. That's the reason I'm here. Thank you. That was a wonderful question. लास्ट क्वेश्चन था वही वुमेन्स लोगों के बारे में. Yes, I've always advocated that man and woman are equal. Emotionally, they are more stronger than us. और हम तो बोल रहे हैं कि with due respect to all the male folk here, we are a sexist society. मुझे कह के दुख लगता है, हम एक sexist society है. अगर आप जेंडर रेशियो लेंगे तो अरुणाचल वी हैव ए बेटर सेक्स रेशियो देन एनी अदर स्टेट. हम लोग का लड़कियां ज़्यादा है लड़के से, नंबर 1. नंबर 2, आई डोंट स्टैंड फॉर पॉलीगेमी. मैं बिल्कुल उसको नहीं मानता. आई हैव ओनली वन वाइफ एंड आई बिलीव दैट आई वुड एंड विथ हर. मैं लूँगा नहीं, ये आप सबको मैं बताना चाहता हूँ. और दूसरा चीज़, हमारा जो सोसाइटी है, हम हमेशा हर भाषण पे, कोई भी प्लेटफॉर्म पे मो हेतु हेतु कोई माने कि होए काली मीटिंग होले रातीते डिस्कशन करे माने. हाँ माने बोले माने मीटिंग आरंभ दो बोलो माने आज डिस्कशन करता है. ये हो गए एकदम आइडिया ला दूंगे ना, पूरा बोलने देता, ठीक से सीखता है हम लोग. और सुबह में हम जब बात करेगा अपना बीवियों को, अपना माँ को, अपना बहन को बोलता है ग्योयायो, हम ही बात करेगा एज इफ ही नोज एवरीथिंग. सो वुमेन आर नॉट बीइंग गिवन, I would say the platform they should be given. मेरा ये मानना है. I could be wrong. हाँ, I could be wrong. लेकिन मेरा ये मानना है कि it's time that women folk should be given the due respect that they should be given. 33% reservation, 73rd Amendment आए हुए हैं, and I think it should be properly implemented. Yes, another thing that I want to tell you, that women folk of Arunachal, they need a specific tailor-made policy targeting them. बिकॉज सबसे अगर आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक जो काम करते हैं वुमेन फोक, उसका कोई जायज़ा नहीं है, उसका कोई पेमेंट नहीं है. सब बोलते हैं कि क्या करते हैं हाउस वाइफ. देन हाउस वाइफ इज़ मोर लाइक ए गाली हो गया आजकल. लेकिन अगर हाउस वाइफ के बारे में आप पूछा तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आई सी माई वाइफ एवरी मॉर्निंग. शी इज़ ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, लेकिन क्या करता है, सुबह सुबह उठ के बच्चों को रेडी करता है, उसके बाद उसका ब्रेकफास्ट बनाता है, हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाते, खुद के लिए ब्रेकफास्ट हम सब मिलके खाते, घर का जितना किचन का आगे पीछे देखना वो देखते हैं, घर पे क्या चल रहा है वो करते, दिन रात यहीं पे काम करते हैं. उसके बाद भी हम पूछते हैं, बोलते हैं कि ये तो हाउस वाइफ है, ये कुछ करता नहीं. आई थिंक मानसिकता हैज़ टू चेंज, आवर मेंटल मेकअप हैज़ टू चेंज. वी हैव टू स्टार्ट respecting our woman. A man who does not respect a woman, he is no man at all. That is my conviction. मेरा ये मानना है. वो 16 एक्चुअली का जितना यूथ है वो इनवाइट करना चाहता है कि हमारा जो टीम में आइए और टोको तातुंग जैसा विजनरी लीडर को मुझे कम से कम 30 या 35 साल मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी हम सोलाई में चुका और मुझे लीडर मतल और मुझे हम मुझे ऐसे अकम काज बोनिए ऐसे हो गया. रिजल्ट तो कुछ भी हो कचा बे हो लोग निभा मैं लोग हमेशा बैक ड्रॉप में है. तो हम लोग ता पाल पाल बड़ा भाई लोग एक्चुअली हम जो डूबता हुआ एक्चुअली को अब एक उगता हुआ सूरज की तरह बन के आया है. तो आपका ऊपर हमारा 17-18,000 पॉपुलेशन वोटर्स का तरफ से हम बोल रहे हैं, यूथ का तरफ से बोल रहे हैं, अब हम लोग को सही रास्ता लेके जाइए, सही रास्ता सही दिशा में लेके जाइए. किसी से कुछ सिखा गिलवा नहीं है. हो गए ngो pak nalai tatung sar nam ngो कैंडिडेट ब ngो आ urung sok ngो लोड नला हल बेम्पेला खाना मेnyisi bilak lodaji plai nula kan ba nula tan ba nula media loka kaj den penyisi bilak lodaji plai nga kana me Arunachal so ekta gift obode si isor ga jinam ni pade so ngul ga Arunachal sam solai me hubling na ni pade si ekta gifted loda ni belak loda bugo ngul sol so ka rirab laila arone isora aya bolo olo parliament olo jakam ngul de brikindo Arunachal sam jakam ngul karing tata na bering ering mam de ngul ga gutung gura sam bem de ngul makindala e ni si belak ji plan nula witness don ba hal bem जरो मुझे
karena zero to new pace, new brand, new visionary ane ni dodo, visionary aku dodo. Ngo hok laga bernam ngo. Aldol wes jengjena zero to ngam na atek syukur kya ko takut apa per zero to ngam service jene dekat jelo kam ngo pahalen chol khumur paragel na. Hoka nga sai chokka ngo solo tolok lo joi ram ngo likha bot dem tolake no dabaram solai to ngo henimal umen kita garing koyu tu taja tu min kita jana nga sai chokka percentage ngo declare mag jana toko tatung laga ngo काम लिमिट के ताने नाम को बोतम चिता जना जीरो तो सब नो लेदर से तो सर्विस चत का सर्विस जितो ये दिक्कत बा मोसलो दिक्कत मग जना हे तमाम नो रा लुदु मल नो आलिन को सोलो नो ना गोनम बेना मो टकान में एकदम नो फर्स्ट क्लास दो चुप आल्दो ये हेवे एनर्जेटिक वो माने योंग डायनामिक लीडर मुले कम लाइक दो क्लियर कट मुले से चासो ये होगा सोलो ngो मो दो सोलो हुकुम ngो मले से मैं एक एस्पेक्ट मलाई ngो ट्रस्ट मलाई हाथ मुझे आने वाला कल मिंगुलम अलग युक्तान बोल ये होगा ngो मुझे तो हाथ वो मोडम नो अलजा ngो लग यचुली 16 यचुली कॉन्स्टिट्यूशन तो अलग जब नो सोलाइन कताइन बोल ngो ये एक्सपेक्ट मत देन ला होके लग ngो अरा एलन बिंदो ngul से चाबो अजिन दरम तरफ ngul मले सोल आन वो मले से कम ngोले सोल मले हान बो से कम नुल मले सोलो न्योम का केंदा हापा नुले होप ला हापा हरा ending nanggo ngulara aram election khotam nanggo ngulara sip mi logo bara popularity ka tan nes matawahadan hanulam mu hang mu ko ga leader ka hugu society ngam hugu constituency ngam lead madu nidin ham eloquent job begnaba tam tawa ondule han bo omu venambalam tahya boloken doram kajo boso bemin benbo nyam ko be begnaba so gada so hag leader ak doma do akin opposite leader ambe patay abe mabo mulinga be patay albe do itu mulinga appreciate magnaba मुलेगम पागनबा लीडर सीधी वो आके होमोजेनियस कैरेक्टर दब लगे society o sija dotela ngo non politics in ho hab do pa oga nolam tolo bolo kabita mato ho halkam belama oga nolam ngo solo nga ga hachinam se ngo bore kelo blessing ko den pratna ko den e also candidature ga declare masolo matain katala ngo witness matawain nga palor pora e ngo sam khado nye lo heto hel dole do games and sports do Psalms number 105 verse 1 and 2 Sibempa give thanks to the Lord, call on his name, make known among the nation what he has done. Sing to him, sing praise to him, tell of all wonderful acts. Glory in his holy name, let the hearts of those who seek the Lord rejoice. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! So the Bible verse says, David ga Ishoram praise malal bename Ishor ga bonnish namam sichunya dongam alapungam chemjetka nationam chemtaka hogabe mulga kam solo kanam si mulga nyokam chem dabe hogam si nulg si abinam pani si Old Testamento David ga life lo akunga muga adoranga nalega dopa homo ador